Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will discuss about the red data book. Now what is this red data book? Now previous lecture में बेटा हमने बहुत सारी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, लाइक इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वनरेबल स्पीशीज़, रेयर स्पीशीज़, थ्रेटेंड स्पीशीज़. Now the International Union of Conservation of Nature and Natural Resource, जिसको क्या कहा जाता है, IUCN. ओके, एंड नाउ दिस इज़ नोन एज WCU, दैट इज़ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, इसको अब कहा जाता है प्रेजेंटली कॉल्ड. ओके, सो इस जो ये जो एसोसिएशन है या ये जो यूनियन है, इन्होंने जो है स्पीशीज़ को क्लासिफाई किया है ये उतनी कैटेगरीज़ में जो कि हमने पढ़ी थी, इंडेंजर, वनरेबल, रेयर एंड थ्रेटेंड. Now red data book. Now this red data book is published by IUCN, that is the International Union of Conservation of Nature and Natural Resource. इन्होंने एक बुक पब्लिश की and this book contain all the information on the endangered species of plants and animals. So दिस बुक कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी एक्सटेंशन की ब्रिंक में है, ठीक है, जो कि विलुप्त होने की कगार पे हैं, जो भी स्पीशीज़, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में मिलती है और इसी बुक को हम बोलते हैं रेड डाटा बुक. नाउ रेड डाटा बुक है रेड डाटा बुक ऑफ एनिमल. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1991. 1991 में एनिमल पे फर्स्ट रेड डाटा बुक पब्लिश हुई थी. नाउ दिस बुक प्रोवाइड्स द सेंट्रल इंफॉर्मेशन सोर्स इन ऑर्गेनाइजिंग स्टडीज़ एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स ऑन रेयर, इंडेंजर्ड एंड देयर स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट. सो इस बुक से हम क्या है, हम जो भी स्पीशीज़ या रेयर हैं या वल्नरेबल हैं या फिर इंडेंजर्ड हैं या थ्रेटेंड हैं, इन स्पीशीज़ के बारे में हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके जो भी डाटा है, उनका पॉपुलेशन है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, सो दैट वी कैन टेक स्टेप्स, ओके, इन ऑर्डर टू कंजर्व देम. It is regularly consulted when developing and implementing social measures for protection and rehabilitation for such species. ओके, तो ये एक पूरी यूनियन है जो कि इस पे वर्क करती है, डाटा कलेक्ट करती है, ऐसी जो भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं, और फिर उनके ऊपर जो है उनके कंजर्वेशन के लिए मेथोडोलॉजी अडॉप्ट होती है कि किस तरह हमें उनके नंबर को या उन स्पीशीज़ को कंजर्व करना है. Currently, the International Union for Conservation of Nature maintains the Red Data Book that we have already discussed. IUCN is the world's most detailed inventory center of the global conservation status of biological species. सबसे पहले रशिया में ये स्टार्ट हुआ था. रशिया में ये बुक जो है ये यूनियन सेटअप हुई थी. ओके, रेड डाटा बुक जो है उन्होंने पब्लिश की थी और ये जो है फिर इंडिया का ये डाटा है, इंडिया में भी ये जो है ये बुक पब्लिश हुई. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाज फाउंडेड इन 1948. ओके, 1948 में ये रशिया में सबसे पहले इसकी फाउंडेशन लेड की गई थी, विद एन एम टू मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्पीशीज़ दैट एवर लिव्ड. सारी स्पीशीज़ का इसमें रिकॉर्ड होता है इस रेड डाटा बुक में. Okay, now the red data book contains color coded information sheet which are arranged according to the extinction risk of many species and subspecies. Now ये जो red data book है इसमें जो है कलर के फॉर्म में डिफरेंट कलर्स जो है कोड्स यूज़ होते हैं in order to provide information and according to the extinction means उनका extinction risk, यहाँ पे मतलब है कि किस स्पीशीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एक्सटिंक्ट होने में, तो उस हिसाब से अलग अलग कलर की कोडिंग की जाती है एंड दैट इज़ फिक्स्ड. जैसे कि ब्लैक रिप्रेजेंट स्पीशीज़ विच आर कन्फर्म टू बी एक्सटिंक्ट, मींस ब्लैक से उन स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि कन्फर्म में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. रेड represent species that are endangered
amber for those species whose status is considered to be vulnerable, white assigned for species that are rare, green for species that were formerly endangered but their number has started to recover, जो कि पहले इंडेंजर्ड की कैटेगरी में थी पर अब उनका नंबर जो है वो बढ़ गया है, अब वो रिकवर हो गई. एंड फाइनली ग्रे कलर्ड फॉर द स्पीशीज़ दैट आर क्लासिफाइड एज vulnerable, endangered or rare, but sufficient information is not available to be properly classified. ठीक है, जिसका बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर वो ग्रे कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेड डाटा बुक. ओके, रेड डाटा बुक का क्या क्या एडवांटेज है? इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर स्पीशीज़ अबाउट देयर कंजर्वेशन स्टेटस. हमें उनके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में सारी डिटेल मिल जाती है कि उनका क्या नंबर है, क्या हैबिटेट है एंड एवरीथिंग. इट इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़. किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का कितना नंबर अभी प्रेजेंटली एग्जिस्ट कर रहा है. द डाटा अवेलेबल इन दिस बुक कैन बी यूज टू इवैल्यूएट द टैक्सा एट द ग्लोबल लेवल. ठीक है, टैक्सा मीन्स पर्टिकुलर स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो उसको ग्लोबली हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में उसका क्या स्टेटस है. विद द हेल्प ऑफ दिस बुक वी कैन एस्टिमेट द रिस्क ऑफ टैक्सा बिकमिंग ग्लोबली एक्सटिंक्ट. दैट वी हैव ऑलरेडी सेड कि इस बुक से हमें डाटा मिलेगा जिससे हम पता कर सकते हैं कौन कौन सी स्पीशीज़ के चांसेस हैं जो कि गायब हो सकती हैं जल्दी. प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज. सेकेंडली, जो भी डाटा है उसके बेसिस पे गाइडलाइन तैयार करना, स्ट्रैटेजी बनाना कि और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना उन प्रोटेक्टिव मेजर्स को, ताकि हम उन स्पीशीज़ को बचा सकें, उनके नंबर को बढ़ा सकें. So this is all about red data book. Hope you all have understood. Thank you everybody.